नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का नंबर 2 से देखेंगे। बच्चों, आप लोग अगर मेरे वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और यदि आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे Facebook पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न में जो हम लोग को दिया है ना। तो कहता है कि ये बताने के लिए कि ये किस प्रकार के चतुर्भुज के, है ना, ये बिंदु दिए हुए हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है ना। तो ये हम लोग चेक करेंगे तो लिखेंगे इसीलिए ए बी की बीच की दूरी, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पे हम लोग सारे बनाएंगे, है ना। तो x2 यहाँ होगा, x1 यहाँ, है ना। तो x2 का मान कितना है बच्चों, x2 का मान है 3 माइनस माइनस 3, चूँकि यहाँ पर भी माइनस में दिया हुआ है ना आपको, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएंगे 3 प्लस ये 3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस ये माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब इसका कर लेते हैं, ये हो जाएंगे 3 3 तो 6 का होल स्क्वायर, ये 4 चौका 16, ये आ जाएंगे 6 6 का 36 प्लस ये 16। तो इसको जोड़ लेना है, 6 6 12 और ये 52 हो जाएंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2√13, है ना। चलिए, अब आ जाएगा ए बी के बीच की दूरी, आगे अब लोग बी सी के निकालेंगे। हाँ, लिखेंगे इसीलिए बी सी की दूरी। तो फार्मूला तो यही आता है x2 माइनस x1, तो हम लोग क्या लिखें, उसको डायरेक्ट में बनाते हैं। x2 यहाँ पे हो जाएगा आपको 0 और x1 यहाँ पे 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 का हो गया 3 और माइनस ये 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे आपको -3 का होल स्क्वायर प्लस ये घट के 2 बचेंगे, 2 का होल स्क्वायर। तो आपको इसको करना है, तो ये आ जाएंगे 3 3 9 प्लस ये 4, है ना, ये आ जाएंगे रूट में 13। चलिए, अब इसके बाद निकालेंगे सी डी की दूरी, इसीलिए सी डी की दूरी, फार्मूला तो वही हम लोग यूज करेंगे जो फार्मूला हम लोगों को दिए हुए हैं ना बच्चों। तो सी डी की बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे यहाँ से x2 माइनस x1, है ना। तो -1 माइनस ये 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान 4, है ना। y2 का मान क्या होगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो -4 -3 का होल स्क्वायर। इसी को जो आगे बढ़ाते हैं तो ये आ जाएंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ से हम लोग बनाते हैं, तो ये आ जाएंगे आपको -1 का होल स्क्वायर 1 में बदल जाएगा और 7 का ये 49 में, तो ये आप आ जाएंगे रूट में 50, है ना, 50 आ गया। 50 को लिख सकते हैं क्या, 5√2। चलिए, अब निकालेंगे, 3 आ चुके हैं, चौथा निकालेंगे, यानी कि ए डी की दूरी, ए डी या डी ए बोल सकते हैं, सी डी है तो ए डी निकालते हैं या डी ए, लिखेंगे डी ए की दूरी। इसका दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x1 होगा, ये x2 होगा, है ना। x2 माइनस x1, x2 हो गया कितना -3 और माइनस ये 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपको वहाँ पे 5 होगा, माइनस -4 का होल स्क्वायर। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये आ जाएंगे आपको -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 5 प्लस ये 4, इसका
होल स्क्वायर। ये आ जाएंगे आपको -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 9 का होल स्क्वायर। ये आ जाएंगे 4 प्लस 9 9 81, 81 4 85। यहाँ पे बच्चों है क्या, देखिए ए बी की दूरी 2√13, बी सी के आ गए कितना हमको √13, सी डी के आ जाते हैं 5√2 और ए डी का आ जाता है आपको, है ना, √85। लिखेंगे चूंकि ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट सी डी इक्वल टू नॉट ए डी, है ना, ए डी, अतः यह एक विषम बाहु चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। विषम बाहु का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होते हैं। चलिए इसी का हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं बच्चों। तो 3 नंबर में दिया हुआ है ए बराबर हो जाएगा 4 ये 5, बी का मान दिया आपको 7 6, सी का मान है आपको 4 3 और डी का मान है आपको 1 2। तो हम लोग पहले निकालेंगे ए बी की दूरी, लिखेंगे इसीलिए ए बी की दूरी, है ना। तो ए बी की दूरी वही होगा x2 - x1। तो एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपको क्या होगा बच्चों, यहाँ से x2 का 7, x1 का यहाँ पे 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। y2 होगा 6, 6 में से ये 5 घटेगा, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं, तो 7 में से 4 घटेगा, ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 का होल स्क्वायर। ये 3 तिया 9 प्लस 1, है ना, ये आ जाएंगे रूट में 10, है ना। चलिए अब हम लोग निकालेंगे BC की दूरी। तो BC की दूरी के लिए क्या करेंगे, तो BC की दूरी के लिए अब ये दोनों ए और ये बीच के निकालते हैं। तो हम लोग x2 का मान यहाँ लेंगे, x1 का यहाँ लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे आपको घट के माइनस में 3 का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देख लेंगे, तो ये आ जाएंगे आपको कितना बच्चों, √3 तिया 9 प्लस ये 9, ये हो जाएंगे √18, है ना। 18 √18 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 3√2, है ना। अब निकालेंगे CD की दूरी, CD की दूरी। तो CD की दूरी के लिए वही फार्मूला, यहाँ पे CD यहाँ होगा, तो x2 x1, तो ये आ जाएंगे 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएंगे 3 तिया 9 प्लस ये 1, ये आ जाएंगे रूट में 10, है ना। और एक निकालना है, CD हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, D और A की दूरी, लिख देंगे DA की दूरी। इसके लिए फार्मूला वही होता है x2 - x1। तो यहाँ पे x2 यहाँ आ जाएगा, x1 यहाँ रहेगा, है ना। x2 यहाँ, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएंगे 3 तिया 9 प्लस ये 9, तो ये आ गया रूट में 18, जिसको लिखेंगे 3√2। तो बच्चों है क्या यहाँ पे, देखिए ए बी की दूरी 10 √10 है और CD की भी दूरी √10 है और BC की दूरी √3√2 है और DA की दूरी है। अर्थात क्या है, लिखेंगे चूंकि
ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाता है हम लोग को सी डी, और बी सी बराबर ए डी या डी ए बोल सकते हैं। इस अतः यह एक आयत है ना, आयत है ना, क्योंकि ये आयत के आकार का होगा, चतुर्भुज। खैर बच्चों, थैंक यू बच्चों।